Good morning and welcome back to our channel Pooja and Vikram. तो नीदरलैंड्स में गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं कबीर? Unmorgan. अनमोर्गन। आज वेलकम किया है आप सबका कबीर ने। मॉर्निंग हो चुकी है, बस अभी हम लोग चाय वगैरह पी रहे थे और एम्बेसी जाना है, तो बस वहाँ के लिए निकलते हैं एंड देन फिर आगे आपसे मिलते हैं। क्रिसमस मंथ में बेसिकली पेरेंट्स जो हैं बच्चों को ऐसे एडवेंट कैलेंडर्स देते हैं जो पूरे महीने के होते हैं, मतलब जैसे उसमें डेट्स लिखी हुई हैं, तो उसमें हर दिन का कोई ना कोई एक गिफ्ट निकलता होता है। बट मुझे जो मिला था वो ये चॉकलेट वाला मिला था, तो बीच में मैंने इसे दिया नहीं था, इसलिए इसका ये फिनिश नहीं हुआ। जैसे इन भाई साहब ने कभी भी कोई भी दिन की निकाल लिया। आज जैसे 11th of January है कबीर, और आप आज कौन सा निकाल रहे हो? 13 कैसे निकल सकता है? आज 11th निकलना चाहिए था ना, तो सब उल्टा पुल्टा कर रखा है। अब देखो क्या है, पिक्चर दिखाओ। हाँ, यहाँ पीछे भी कुछ एक बनाया हुआ है। ओह वाह, ये तो सेंटा क्लॉज का है भाई, वाह, जिसमें सेंटा क्लॉज बैठकर आता है। हैप्पी? चलो फटाफट से तैयार हो, चलो भागो। मैंने आपको नहीं बोला है, मैंने बोला लंबा चौड़ा। आपने बोला, आपने क्या बोला? आपने एग्जैक्टली ये बोला, आप हाँ या ना बोलना। बुढ़ा लंबा चौड़ा आप जैसा। मैंने कहा बुढ़ा था लंबा चौड़ा आप जैसा था, मेरा बीच का खा रहे हो। हाँ, लेकिन आप जैसा तो वो बुढ़ा भी मेरे लंबा चौड़ा। मैं बुढ़ा हूँ। पापा हाँ जी बेटा, मुझे आपके साथ बैठना। मुझे पता था, बस 2 सेकंड जा रही है, ये आपके यही साथ करेगा। बैठना। देखा, वो नहीं मानेगा, मुझे पता था वो 2 मिनट में चूहा भागेगा आपके पास ही, देख लो। आपको पता है क्यों आना है आपके पास? उसको वो प्रेस करना है। कितना टाइम लगेगा एम्बेसी पहुंचने में? यहाँ से अभी दूसरी बस लेनी है, तो मेरे हिसाब से अभी और लगेंगे 25 मिनट, कम से कम 25 से 30 मिनट। ओके, आधा घंटा अभी और लगेगा। अभी टाइम हो रहा है कितना? 11:40। 11:40 का टाइम हो रहा है और हमारी अपॉइंटमेंट है 12:30 की, राइट? यस। तो पहुंच जाएंगे हम लोग। कितना सुंदर लग रहा है ना। तो हम लोग पहुंच गए एंड सी हमारा इंडिया। हाय, देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसको, हमारा इंडियन फ्लैग। सत्यमेव जयते। कबीर ने भी एकदम से देखा, मम्मा उसमें हिंदी लिखा है। सच्ची यार, आई मिस इंडिया। बहुत ही हैपनिंग प्लेस है यार, बड़ी अच्छी लग रही है। देखो सेल सेल सेल, सब जगह सेल लगी हुई है, 50% 40%। पता नहीं ये कोई मॉल है क्या? इट्स अ डिपार्टमेंटल स्टोर इनो का। इनो में सब कुछ मिल जाता है यार। वो इनो है जहाँ पे सारे के सारे ब्रांड्स होते हैं, चाहे वो घड़ियों का हो, चाहे वो कॉस्मेटिक का हो, सबका। और देखो सबने अपने क्रिसमस ट्री ना बाहर निकाल के रख दिए, क्योंकि क्रिसमस चला गया और ये ओरिजिनल वालों का क्या करेंगे अब घर में, तो ये बाहर निकाल के रख दिए हैं। मिट्टी, नाइस प्लेस, नाइस। सब लोग बाहर निकले हुए, सब जगह इतनी सेल चल रही है ना, 20%, 30%, 20%। बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है। देखो धूप देखो कैसे पीछे आ रही है, अच्छा मौसम हो रहा है। तो हमारा जिस काम के लिए हम लोग एम्बेसी आए थे वो तो नहीं हो पाया, घर जाके बताते हैं या आगे बताती हूँ, क्योंकि यहाँ शोर बहुत ज़्यादा है कि एक्चुअल में हुआ क्या और वो काम क्यों नहीं हो पाया। बस आने में भी टाइम है, तो मैडम शॉपिंग करने लग गई। शॉपिंग कैसे देख रही हूँ, आपको वो खुशी दे रही हूँ, आपको वो खुशी। ये देख लो, बस आने में 5 मिनट थे, शॉपिंग भी कराई। मैं इतने टाइम से ढूंढ रही थी दिल्ली इस तरीके की, और मुझे मिली, और कांट इमेजिन कि कितने बढ़िया प्राइस में मिली है। सेल तो सेल होती है यार, सिर्फ 10 यूरोज में। आई एम सो हैप्पी। और ये वाली शॉप थी जिससे मैंने लिया है, और सही लगे हुए, और इस पे अंदर भी बहुत अच्छे शूज़ हैं यार, अच्छी वैरायटी थी। जिस तरीके के मैं पहनती हूँ ना वैसे ही है, मस्त यार मस्त। ना कुछ साथ में लेके चलना पड़ता है। तो ये वाली है वो गज्जक जो मैं बात कर रही थी अपनी लास्ट वीडियोस में। ये इंडियन स्टोर पे मिल जाती है यार, और बिल्कुल अपनी इंडियन गज्जक है। यहाँ ना एक ऐसे कुछ क्या बोलेंगे इसको, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, तो मैं बड़ी क्यूरियस थी जानने के लिए, तो मैं गई और वहाँ पे 1-2 लोग खड़े थे, मैंने उनसे पूछा। पता है उन्होंने वही चीज़ बोली जो मैं बोल रही थी ना, वो बोल रहे थे कि उसके फिन नहीं काटने चाहिए, तो वही चीज़ था। मैंने वहाँ पे वो बंदी खड़ी थी ना, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये किस चीज़ के बारे में हो रहा है, तो उसने बताया कि यहाँ पे ना लोग शार्क के फिन काट के उसको सेल करते हैं।
तो वो उसको मना कर रहे हैं, कहते इट्स लुक सो फनी ना। मैंने कहा यार, मैंने कहा मुझे तो लगा मेरी बात में कोई लॉजिक ही नहीं है, मैं तो ऐसी सोच रही थी। तो दैट्स द थिंग एक्चुअली। हवा बहुत चल रही है यार, हवा बहुत चल रही है, ये देखो। आ गए हम लोग घर। डिटेल वाली चीजें जो हैं कि हम काम के लिए, जिस काम के लिए गए थे वो हुआ क्यों नहीं, वो विक्रांत बताएंगे आपको। थोड़ी सी लगी है भूख, सुबह हल्का फुल्का खा के गए थे क्योंकि, तो अभी बनाने जा रही हूँ मैं ब्रेड ऑमलेट। तो ब्रेड ऑमलेट बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। आज का दिन बहुत लंबा जाने वाला है, तो मे बी मैं आज के दिन को भी मैं 2 व्लॉग में डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि आज क्या है, आज है प्रीति का बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे प्रीति। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो व्लॉग्स में कि यार थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस चल रही हैं उसके बर्थडे को लेकर, तो आज उसकी एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करी है हम सब ने। बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लोगों ने मिलके जो है उसके लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज करी है। तो देखते हैं वो कैसी जाती है। तो शाम में सब लोग इकट्ठे होंगे, देन वो सब आगे का कार्यक्रम शुरू होगा, पार्टी शुरू होगी। तो सिर्फ गर्ल्स हैं, नो बॉयज, ओनली गर्ल्स। मैं देखती हूँ अगर विक्रांत के पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं उनसे पूछती हूँ कि हुआ क्या था। वेट। सो अभी पूजा एडिटिंग कर रही थी और एडिटिंग करते वक्त पता लगा, वो हमने बताया ही नहीं कि हम क्यों गए थे एम्बेसी, और एक्चुअली भूल ही गए, थोड़ा जल्दबाजी में। उस दिन मेरा ऑफिस भी था, तो क्यों गए थे और वहाँ काम क्यों नहीं बना, दोनों चीज़ें बता देता हूँ। तो हम गए इसलिए थे क्योंकि कबीर का जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला है आने वाले 1-2 महीने में, तो उसको रिन्यू करवाना है, तो इसलिए गए थे। अब काम क्यों नहीं बना, बिकॉज मैंने एक्चुअली देखा था कि ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके मतलब ऑनलाइन ही आपको भरना है, जो नॉर्मल पासपोर्ट वाली वेबसाइट है, मैंने वहाँ पे जाके भर के उसको डाउनलोड किया था और वो जाके मैंने फॉर्म लगाया था। इवन उसके हिसाब से ही फोटोज वगैरह लगाई थी। बट जो ब्रसल्स की एम्बेसी है उसने बोला कि नहीं, वो वाला फॉर्म नहीं चलेगा, एक अलग से पोर्टल है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को हेल्प हो जाएगी। अगर किसी को नहीं पता, या तो मेरे से ही प्रॉब्लम हुई, तो वो वाला फॉर्म नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं कि दोबारा से आप आ जाओ। वैसे तो उन्होंने बोला था आप जब हम गए थे कि फ्राइडे को आ जाओ, बिना अपॉइंटमेंट के भी आ सकते हो, लेकिन मेरा ऑफिस था उस दिन और मुझे और भी बहुत काम थे, तो मैंने दोबारा से अपॉइंटमेंट ली। अब दोबारा से जाएंगे तो जिस दिन जाएंगे उस दिन आपको बता देंगे अपना एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, और फोटो भी हमें थोड़ी अलग टाइप की खिंचवानी पड़ी। वो यहीं से फिर हमने खिंचवाई। एम्बेसी के पास में ही एक उन्होंने बता दिया था कि ये वाला फोटो स्टूडियो है, जहाँ पे उनको पता है। हालांकि वो यहाँ का लोकल बंदा था, लेकिन उसको मैंने बताया कि इंडियन एम्बेसी के लिए चाहिए, तो उसको पता था कि कैसे खींचनी है और कितनी डायमेंशंस वाली चाहिए बेसिकली। तो उसने कबीर की वो वाली फोटोज के क्लिप मैंने रखी ऑलरेडी वीडियो में, आपने इससे पहले देख ली होगी। जब कबीर की फोटो खींच रही थी तो उनको आइडिया था कि किस तरीके की फोटो चाहिए होती है फॉर पासपोर्ट या एम्बेसी के लिए, तो उन्होंने उस तरीके की निकाल दी थी। और हमें वो पड़ी थी कुछ 15 यूरो की 4 फोटोग्राफ्स। हाँ, 15 यूरो की 4 फोटोग्राफ्स पड़ी थी। हालांकि यहाँ के साथ मतलब काफी महंगी है यहाँ पे। तो या बस यही वाला एक पार्ट रह गया था, तो हमने सोचा एक बार बता दें जल्दी से। तो बस नहाना धोना हो गया है और 5 बज गया है। 7 बजे हम लोग को सबको इकट्ठा होना है। तो अब मैं थोड़ा सा खा के ना कुछ कॉर्न की चाट तैयार कर रही हूँ, तो स्वीट कॉर्न की। तो वो खा पी कर और विक्रांत को भी कुछ खिला पिला कर तब मैं तैयार होना शुरू करती हूँ। और अभी भी बाल थोड़े से गीले हैं, ठीक है, सुखाते हैं इनको ड्रायर से और तैयार होती हूँ। फिर मैं मिलती हूँ तैयार होके, ठीक है। ऐसे वाला मिले, ठीक है, मिलती हूँ तैयार होके। सर जी, मैं हो गई हूँ रेडी। फिर से जो है ये जो टाल्स है ना, उन्हें प्लीज वो करना, इग्नोर करना। हाँ, फिर से हम चेंज कर लेते हैं। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी और जा रहे हैं हम लोग नीचे। प्लान में थोड़े से चेंजेस हुए हैं। एक्चुअली पहले तो प्लान ये था कि सारे के सारे एकदम से धावा बोलेंगे, बट अभी हमें पता लगा मनोज भैया प्रीति को लेकर बाहर गए हैं, तो हम सारे के सारे उसी के घर में जा रहे हैं और उसके बाद उसको करेंगे धप्पा। देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। वी आर सो एक्साइटेड। काफी सारी चीजें भी चल रही हैं। तो अभी मैं जाती हूँ नीचे और फिर देखते हैं आगे किस तरीके से क्या क्या चीजें होने वाली, किस तरीके से सेलिब्रेशन जाने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं, बताना कैसी लगी। फुल लुक बाद में दिखाऊंगी।